हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आराम से बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप लोगों ने 5.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके सबसे पहले आप लोग जो है सो आप कंप्लीट जो है सो ये एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट वीडियो देखिए, और उसके बाद ही आप लोगों को इधर समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.2 का 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो यहाँ पे हम लोगों को भरना है। ठीक, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो एनवां पद का होता है वो हमारा होता क्या है, और ये क्या क्या मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यदि हम लोगों को अगर यदि ए का मान दिया गया हो, सार्वंतर यानी डी का मान दिया गया हो, ए एन का मान दिया गया हो, तो हम लोग किस किस का मान निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पे कॉपी पर आकर के इसको समझते हैं। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे चलो, तो सबसे पहले देखो हमारा कोई भी एक एपी है। ठीक, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे एनवां पद के लिए ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक, यही हमारा मेन फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर का जो हीरो है ये हमारा यही फार्मूला है, इसके ऊपर हम लोग स्टार लगा लेते हैं। ठीक, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल इंटू में डी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ए जो हमारा होता है पहला पद होता है। ठीक, उसके बाद एन जो हमारा होता है, जो भी टर्म बोला जा रहा है वो हमारा पद होता है, और डी हमारा सार्वंतर होता है। तो अगर यदि हमें कहीं पे भी ए दिया गया हो, एन दिया गया हो और डी दिया गया हो, और हम लोगों को ए एन पूछा जा रहा हो कि कितना पद हमारा इतना होगा, तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पता करना हो कि जिससे हमारा, चलो हम लोग क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जो है तो वहाँ से इसको हम कंप्लीट समझ लेंगे। ठीक, देखो पहला नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया है कि जो ए का मान है वो हम लोगों को 7 दिया गया है। ठीक, उसके बाद डी का मान 3 दिया गया है और एन का मान 8 दिया गया है। उसके बाद ए एन हमें मांगा गया है। ठीक, ए एन बराबर वाट, ये हम लोगों को मांगा गया है, इसी को निकालना है। देखो एन जो हमारा होता है टोटल टर्म कितना पद है वो होता है ए बराबर 7, यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा होता है इसका सार्वंतर, और ए एन हमारा तो जो बोला जाता है जो पद निकालने के लिए वो हमारा कितना होगा उसका मान हमारा ए एन होता है। ठीक, तो देखो ए एन हमें निकालना है, तो इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए की जगह पर 7 प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान देखो यहाँ पे पद कितना है 8, माइनस है और 1, और डी का मान यहाँ पे 3 दिया गया, तो इसकी जगह पर यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 7 हो गया, प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 बन जाएगा, यानी ए एन का जो मान आ जाएगा 21 और 7 28 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या मांगा गया है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के अपना जो अपना कॉपी किताब में है वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख के बनाइएगा। तो ए का मान हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ए का जो मान है -18 दिया गया है। उसके बाद डी का मान नहीं दिया गया, इससे हमें निकालना है। उसके बाद तीसरा में एन का मान हमारा 10 दिया गया है, टोटल जो पद है हमारा 10 दिया गया है, और ए एन जो हमारा ए एन का मान है वो हमारा 0 है। ठीक, यानी ये हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे पद घटते जा रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं 0 आएगा ही। ठीक, तो देखो इस तरीके से हमें दिया गया है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, बस हमें रख देना है इसके ऊपर। ए का मान -18, यहाँ पे -18 प्लस है तो प्लस एन माइनस 1 और डी, एन माइनस 1 एन का मान 10 है और -1 और डी का मान निकालना है। ठीक, और देखो ए एन का मान हम लोगों को पहले से दिया गया था, वो कितना है तो 0, इसकी जगह पर यहाँ पे ए एन की जगह पर 0 रखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक, और इस -18 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, ये प्लस का 18, प्लस हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब 10 में से 1 को घटाते हैं तो ये 9 और डी बन जाएगा। तो देखो अब हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट बनेगा 9D और उधर हमारा 18 हो गया। इसको कटा देते हैं तो डी का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 2, तो जो सार्वंतर मिल जाएगा वो हमें 2 का मिल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि
जो हमारा ए है वो गायब है, ठीक, ये हमें निकालना है। उसके बाद डी का मान -3 है और यहाँ पे जो एन का मान है वो 18 है और ए एन जो निकालना जाना है, ठीक, यानी ए एन का जो मान है वो -5 है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एन हमारा टोटल टर्म होता है कितना पद है और ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है कि वो लास्ट टर्म हमारा अंतिम पद क्या है। और ये हमारा फर्स्ट और डी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा सर्वांतर होता है। तो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 और d। ए एन का मान हमें दिया गया है -5, इसके ऊपर रख देंगे। अब ए निकालना है तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं इसको, ठीक। अब n-1 और d, n का मान 18 है और -1 और d का मान यहाँ पे -3 दिया गया है, ठीक। ये -5 हो गया ए। अब 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17। अब 17 को -3 से गुना करेंगे तो ये -51 हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो इस -5 को इधर रहने देते हैं, ठीक। और इस -51 को इधर लाएंगे तो ये +51 बनेगा और ये हमारा 1 को इधर ही रहने देते हैं। अब 51 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 के बराबर। तो ए का जो मान हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। चलो इसे हम लोगों को सॉल्व करते चलना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये का मान जो है सो -18.9 दिया गया है। उसके बाद डी का मान जो है सो 2.5 दिया गया है और हमें एन निकालना है, ठीक। एन का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है और ए एन का मान जो है सो 3.6 दिया गया है। ए एन का मान 3.6 दिया गया है। फिर से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। ए एन हमें 3.6 दिया गया है तो इसकी जगह पर 3.6। अब ए का मान यहाँ पे देखो -18.9 है प्लस n-1 डी, एन का मान निकालना है, ठीक, -1 और डी का मान यहाँ पे 2.5 है तो इसकी जगह पर 2.5 रख देंगे। ऐसे करके हम लोगों को सॉल्व करते चलना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3.6 को रहने देते हैं और इस -18.9 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18.9 बन जाएगा। अब n-1 हो गया और ये 2.5 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पॉइंट के इस पार और पॉइंट के उस पार को जोड़ेंगे तो ये 6 और 9 15 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा, ठीक। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट आएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं और जो पंजा हमारा हासिल 1 था उसको भी यहाँ पे मिला करके जोड़ेंगे। 18 और 3 21, 21 और 1 हाथ में था तो ये 21 और 1 22। अब यहाँ पे n-1 और ये 2.5 के बराबर। अब इस 22 पॉइंट को यहाँ रहने देते हैं और ये गुना में है तो इसके अंदर इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा तो n-1 बराबर इतना बन जाएगा। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, हम दोनों पॉइंट को उड़ा सकते हैं इस तरीके से। अब इसको हम लोग कटा दें तो ये कितना बार में कंप्लीट कटेगा, 25 से 8 बार में हमारा 200, 9 बार में 225 आ जाएगा। अब ये हमारा 9 हो गया n-1 का मान। अब हमें n का मान चाहिए तो इस -1 को इधर लाएंगे तो 9 + 1 बराबर n। तो n का मान कितना हो गया, 9 + 1 यानी 10, यानी n का जो मान आ गया हमारा 10 आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ए का मान 3.5 है, डी का मान 0 है, एन का मान 105 है, ए एन हमें निकालना है। तो हम लोग ए एन का मान फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस n-1 और डी। अब ए एन हमें निकालना है, ठीक। ए का मान यहाँ पे 3.5 दिया गया है प्लस n-1 और डी, n-1 यानी 105 -1 और डी का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, ठीक। अब 3.5 हो गया प्लस इसको जब 105 में से यानी ये हमारा 0 से गुना हो रहा है तो कंप्लीट को 0 बना देगा तो डायरेक्टली ये हमारा 0 हो जाएगा। अब जो ए एन के मान निकल के आ गया हमारा कितना आ जाएगा 3.5, ये हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 को और यहाँ पे 2 का 2 हमारा क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी हमारा दिया गया है 10,7,4। उसके बाद इसका 30वां पद क्या होगा ये हमें निकाल करके यहाँ पे दिखाना है कि हमारा जो एपी का 30वां पद हमें क्या मिलेगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो एपी है उसको नोट करके रखते हैं, 10, 7, 4 है, ठीक। जो हमारा एपी था वो हमारा था 10, 7, 4, ऐसे करके हमारा एपी बनते जा रहा था। इसका 30वां पद पूछा गया था, A30 को पूछा गया था, ठीक। ये हमें निकालना है। कोई बात नहीं, देखो ये हमारा n होता है, ठीक। हमारा जितना टर्म होता है पद होता है वो हमारा an होता है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि an जो हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस
n-1 और d। अब देखो यहाँ पे हमारा n का मान टोटल कितना है 30 दिया गया है और हमें an का मान निकालना है, ठीक। तो कोई बात नहीं, देखो इसके लिए हमें d का ज़रूरत होगा, तो d हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे, ठीक। तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा जो है सो सर्वांतर यानी d का मान आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3 माइनस का 3। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे an निकालने के लिए यानी a30 को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर बिठा देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान देखो यहाँ पे 10 है प्लस n-1। n हमारा कितना है, कितना पद चाहिए, तो हमें 30वां पद चाहिए, तो 30-1 और d का मान यहाँ पे निकाल के रखे हैं -3, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 हो गया, 10 30 में से 1 जाएगा 29 में से 3 जाएगा, और सर यहाँ पे एक गुना में है, ठीक। तो ये गुना होगा, 30 में से 1 गया 29 में जब -3 से 7 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, 10 हो गया प्लस 29 दिया 87 हो गया, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। देखो 10 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 87। अब इसको हम लोग घटा देते हैं तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस का 77। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो हमारा है -77 दिया गया है। यहाँ पे देखो ये सी का मान -77 दिया गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 को सॉल्व करते हैं। AP हमारा है -3, -1/2, 2, डॉट डॉट का 11वां पद हमें निकालना है, ठीक, इस AP का। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो हमारा जो AP दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन का, हमारा AP जो दिया गया है -3 है, -1/2 है, उसके बाद 2 है, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो इससे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि A का जो मान है कितना हमारा 3 है, तो A का मान 3 हो गया। अब हमें D का मान चाहिए, तो हम किसी में भी इससे माइनस कर सकते हैं, इससे कहीं से भी आगे पीछे करके, तो हम इससे माइनस करते हैं, हमें शॉर्ट पड़ेगा, ठीक। तो D बराबर हो जाएगा A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो 2 माइनस और माइनस का साइन पहले से है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी जो सर्वांतर हमारा मिल गया वो D का मान वो 5/2 आ गया। अब हमें चाहिए, और जो n का मान दिया गया है वो, तो हमें चाहिए A11 का जो फॉर्मूला बनेगा वो A + n-1D, ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। हमें A11 का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 की जगह पर यहाँ पे n की जगह पर 11 बैठा देंगे, ठीक। अब चलो हम लोग कंप्लीट को मान उठाते चलते हैं, बैठाते चलते हैं। A का मान यहाँ पे 3 रख देते हैं प्लस n हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए, 11 - 1 और D का मान निकाल के रखे हैं 5/2, ये 3 हो गया प्लस 11 में से 1 जाएगा तो ये 10 और गुना में 5/2। अब इसको हम लोग यहाँ पे कटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट, 2 से 10 बार में 5 कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग 3 प्लस इसको दोनों को गुना करते हैं तो 3 और 25 कितना हो गया, 28 के बराबर, यानी जो हमारा A11 बन जाएगा, A11वां बनेगा वो हमारा 28 के बराबर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि ये हमारा 28 है, तो ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।